मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना कि निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नीय की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं,
जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं। वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रखो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया। कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वह जो तुम सोच सकते हो, वह जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा? जब तुम पर मेरी कृपा है, यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ।
मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूं कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की छां तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहा है। मैं खुश होना चाहता हूं, मैं आनंद में रहना चाहता हूं। इस तरह के भाव तुम्हें चाह के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं, और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो, या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है। तुम्हें जीव प्राप्त करने का बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है। बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो। लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो, वह आशा ही गलत है। वह आशा
निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो, उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है, वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्ट की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचों परखो। केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो। स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वी रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है। तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो। और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राज्य योग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से, गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होशपूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो
या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस तरह जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो, तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो, और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे, वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है, तुम यह समझ जाते हो। और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है, और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको, और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है। और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो, तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूं। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए, अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसीलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जनता हूं, तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो, बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो।
मैं यह समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्य द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हारकर स्वयं को अस्वीकृत करते हैं तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाता है। मेरे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है जहां से बाहर पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूट कर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला ध्वस्त हो जाता, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपार है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को हिम्मत देने की के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर। हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर दृढ़ संकल्प बढ़ाया। तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे, और यही कारण कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया। मेरे बच्चे, इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे, यह अलग बात है। तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने प्रयास किया उसे सुनने का, तुमने प्रयास किया अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वासवास और शक्ति को बनाए रखने का, तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, किसी को भी सही करने के लिए अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास की। यद्यपि तुम अब भी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारे। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणा, मैं तुम जैसा दयालु मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है। मेरे बच्चे, अभी तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम तुलना रूप से कभी इसका आकलन करोगे, तब तुम यह जान जाओगे कि तुम अपने आसपास उपस्थित सभी लोगों,
मैं सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा करुणामय हो। लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थितियां ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहां तुम खुलकर आना चाहते हो वहां भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते। एक घाव के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया कि तुम अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे, और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमजोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमजोर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम भले ही साधारण रूप से जीवन जीते आए हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जीवन कभी साधारण नहीं रहा है। वास्तव में तुम्हारा जीवन विशिष्ट है। वास्तव में तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत से तर्क छुपे हुए हैं, और तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें किसी से भी दुश्मनी लेनी नहीं है। विभिन्न प्रकार के लोग तुमसे शत्रुता का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो सको, लेकिन तुम्हें उनसे भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। तुम्हें उन्हें भी नकार देना है और अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाना है कि तुम कैसे सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास रखा है, तुमने मुझे अपनी स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति तुम्हें अपने आप को भी देनी है, ताकि तुम संघर्ष के बाद जब उनके लिए तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर थकान ना बची हो, तब तुम्हारे भीतर हताशा या निराशा ना बची हो, तुम्हारे भीतर यह भाव ना बचा हो, यह सब कुछ तुमने क्या खोकर प्राप्त किया है। मेरे बच्चे, जब संघर्ष की परिस्थितियां आता है, जब संघर्ष विकराल रूप धर लेते हैं, तो मनुष्य के भीतर थकान आ जाता है और वह कई बार निर्णय के बोझ के तले जाता है, और ऐसे क्षण में उसकी आत्मा उसे झकझोर है। उसकी आत्मा बार बार उसे यह याद दिलाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब उसे थम जाना चाहिए। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो तुम्हें हारने नहीं देगी, जो तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानने देगी, और इसी वजह से तुम्हारा बचाव किया जाएगा। तुम्हारा चुनाव बहुत सोच समझकर हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारी करुणा तुम्हें इस जीवन में आगे लेकर जाएगी। इसी करुणा ने तुम्हें कई बार हानि भी पहुंचाई है, लेकिन यह हानि बहुत छोटी है। जब तुम छलांग लगाओगे तो वह इतनी ऊंचा होगा कि आकाश को चीर देगा और तुम्हारे पद चिन्हों के पीछे समस्त चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। मेरे बच्चे, जो तुमने सहन किया है वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इस धन होगी, इसमें प्रचुरता होगा, और सबसे बड़ी बात यह, निडरता से भरा हुआ जीवन तुम्हें साहस प्रदान करेगा। इसमें अभूतपूर्व साहस होगा। इसमें तुम्हारी बातों का मूल्य होगा। तुम जो बातें कहोगे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहता कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह सब कुछ विफल हो जाएगा। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे। तुम विजय रथ को लेकर चलोगे और तुम्हारा सारथी स्वयं में बनेगा। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगा। मैं हर उस कण में विद्यमान हूं जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ही ऊर्जा अणु में विद्यमान हूं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। तुम्हारा सारथी बनकर मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगवा। तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करवाऊंगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे।
मेरे बच्चे, तुम सागर के समान गहरे होंगे कि या होंगे थे। तुम सूर्य के समान विकराल होगा और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगा। ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगा जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा, यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रहा हूं। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगा। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे। तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, मुझे जाने कितने आंसू बहाए हैं कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ जानता हूं। और मैं यह भली भांति जानता हूं कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करते रहो हो। मैं जानता हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करती हूं तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मेरे बच्चे, में तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला हूं। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है, जहां तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहां तुम्हें खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, जहां तुम भोग भी कर सकोगे, यहां उपभोग भी कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहां तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, जहां तुम्हें कोई दुख घेर भी ना पाएगा, जहां तुम मुझे याद कर सकोगे, जहां तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे बच्चे, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है। प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत के हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करना होगा। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं बेहतर जीवन जीने हकदार हूं, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा। तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा और यह करते हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे बच्चे, समय आ गया है, अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है। जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए, यह उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ न जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे शहर से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भाव बना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांट है, तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना ना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको।
मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीत का समय है। यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकत तुम पर काबू पाना चाहते हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगे। वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगा जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को सहारा प्रदान करो। ने आपका महत्व समझो। स्वयं के मूल्य को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो। इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को अपने जीवन में उतारो। संख्या 777 पर वीडियो को लाइक कर दो। अपने जीवन को बेहतर बनाने की पुष्टि करो और मेरे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और सदैव याद रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे यह समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मैं उन परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उन परिस्थितियों में भी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगा। उन परिस्थितियों में भी तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम्हें विचलित नहीं होने दूंगा। तुम्हें सदा अपना ख्याल रखना होगा और फिर तुम यह पाओगे कि निरंतर मैं ही तुम्हारा ख्याल रख रहे हूं। मेरे बच्चे, यह अवसर है। इस अवसर को गवाओ मत। इस अवसर को जाने मत दो। अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस करो। प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वह कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो तुम्हें एक एक ही पल में ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी प्रतीक्षा का ही फल है, जो प्रसन्नता बनकर अब तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण अब तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम प्रशंसा के पात्र बनोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। इसलिए अब तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब तुम पर तुम्हारे समस्त पूर्वज गर्व करने वाले हैं। किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार तभी घटित होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर हो और चमत्कार होने की उम्मीद उससे सबसे कम हो। अब तुम्हारे जीवन का वही स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए बेहतरीन द्वार खोलेगा। अब तुम सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीचों बीच खड़े हो और इस समय संसार में रहते हुए भी अपने महादेव के प्रेमी बनकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान से देखो तो यह पाओगे कि यह संसार कितना छोटा है। इसी में एक ही समय में कहीं कोई अत्यधिक प्रसन्न है तो कहीं कोई अत्यधिक दुखी है। कहीं किसी के घर में नया जन्म हुआ है तो कहीं किसी के घर में दुखों का मातम का माहौल है। मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूं। मैं दोनों ही घटना की साक्षी लेता हूं और मैं उसी अवस्था में रहता हूं जिसमें ना प्रसन्नता का अनुभव होता है ना दुख का, क्योंकि मेरे बच्चे, जो इस संसार में आया है वह अजन्मा नहीं है। उसने जन्म लिया है और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र तो चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों का संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हो कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसलिए मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सदैव अब अपनी महादेव का स्मरण सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो
तो उसे अपनी माता की सेवा समझकर उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका अमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे। और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों के अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना एक के आ है ये कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य से बिठाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहम दिली होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे, तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, फिर चाहे प्रेम के बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो। किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहां पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे, तब तुम यह देख पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहां कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो महादेव जी, इसीलिए नाराज हो जाते हैं, वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर मत जाइए, अभी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रति क्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा माता सुधार तुम्हारे साथ साथ मिलकर के कि तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं, तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है।
वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा, आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूं। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ज्ञान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूं, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए। परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर 1000 बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झा नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना। और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जितना तना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी, तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी, तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, जैसा मैं चाहूं वैसा करें, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो ना। किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो, और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है, तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है, और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए। तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है। उनके घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गई तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई और मैं भी एक बार सोच में पड़ गई कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम्हारी बरा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी हैं, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें में नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने के हैं। उनके मन में जो इच्छा आएगी वह वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं। यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता।
मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं यह आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लाओ जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है, उसे चाहे जैसा भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहां से तुम्हें नीचे गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना नहीं, हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे कार्य को ना रोक सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। उसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे महादेव हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हारे लिए आसान रास्ता सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होता है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें। जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा, तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है, तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे, क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच, तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है, और फिर तुम सही तरीके से निर्वाहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा, और जब असंभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा, और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा ही नहीं है।
परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट हां लिखो और लिखो कि आज मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को दे रहा था, मुझे ऐसा लगता कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु उतने में मेरी माता ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने महादेव की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रहा था। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे महादेव तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा, तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आखिर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा है उनके संदेश को सुनकर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आया हूं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें आज यह मुझसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने महादेव का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। आज उन्होंने मेरे जीवन का पूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रहा है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया और जो ज्योतिषी है उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बता पाए। मैं वहां से निराश होकर लौट आया और मेरा व्यर्थ में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरी माता आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गई जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश ली है। मुझे अच्छा लग रहा है। आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी ना होने के का कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझसे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशान चल रहा है, जो यह समस्या चल रही है, मैं इसका निवारण कैसे करूं, इन समस्याओं को कैसे दूर करूं और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे और कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा। मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उनके आगे अपने मनोकामनाएं को रखो, और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामना को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है। मुझे बहुत ज्यादा अपने महादेव के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूं। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूं। यदि वह मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल
अपने माथे पर रख कर लेकर के चलना चाहता हूं। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे महादेव ने मेरे सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयां कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो।